पूर्व अध्यक्ष माननीय राजनाथ सिंह जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, आदरणीय कलराज जी, मेरे सहयोगी माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्यप्रकाश अग्रवाल जी, स्वागत अध्यक्ष सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी, विधानमंडल के उपनेता श्री हुकुम सिंह जी, डॉक्टर नेपाल सिंह जी, महापौर श्रीमती मधु गुजर, रैली के संयोजक लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, मंच पर उपस्थित सभी प्रमुख राष्ट्रीय नेतागण और उपस्थित सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों, उत्तर प्रदेश में पहली रैली है जिसमें मैं शामिल हुआ हूं। ऐसा कहते हैं कि मेरठ से कोई भी काम अगर शुरू किया तो उसको निश्चित रूप से सफलता मिलती है, यह लोगों का विश्वास है और मेरा भी विश्वास है कि यह शुरुआत उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी सफलता दिलाएगी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम का 1857 का वो इतिहास और हमारे क्रांतिकारक मंगल पांडे जी का इस देश के लिए उन्होंने किया हुआ बलिदान हमारा देश का इतिहास कभी भूल नहीं सकता। और ऐसे ऐतिहासिक भूमि पर आज भारतीय जनता पार्टी की ये भव्य महासंग्राम रैली हो रही है, इसकी मुझे बहुत खुशी है। बहनों और भाइयों, हमारा देश बहुत संकटों से चल रहा है, महंगाई आसमान पर जाकर पहुंची है, हालत तो इतनी खराब है कि 10 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है और रोजमर्रा की भी चीजें मार्केट में मिलना मुश्किल हुआ है। हमारे प्लानिंग कमीशन में जो रिपोर्ट मिली है, जो कमेटियों ने देश के परिस्थिति का अध्ययन किया है, उन कमेटियों ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस देश में 50% आबादी ऐसी है कि जिनका रोज का इनकम केवल 20 रुपए प्रतिदिन से कम है। मैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को, कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी को और यूपीए के सभी नेताओं को एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप जरा देश के गरीब जनता का मार्गदर्शन करिए कि 20 रुपए प्रतिदिन से इस महंगाई के समय में हम कैसे जी सकते हैं। इसका आप गरीब जनता को मार्गदर्शन करने की कृपा करें। बहनों और भाइयों, महंगाई तो इस प्रकार से बढ़ी है कि बड़े 2 विनोदी एसएमएस मुझे आए। एक पिता बहुत चिंतित थे कि उनके लड़की का नाम माया था और इसलिए चिंतित थे कि वो 14 साल की हुई पर उसकी ऊंचाई नहीं बढ़ रही है। तो वो डॉक्टर के पास गए और उन्होंने डॉक्टर को कहा, डॉक्टर साहब, मेरी लड़की 14 साल की हुई है पर इसकी ऊंचाई नहीं बढ़ रही है, कुछ दवाई दीजिए, कुछ मेडिसिन दीजिए, कुछ उपाय बताइए। तो डॉक्टर ने कहा, आप ऐसा करिए कि आप डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के पास चले जाइए, वहां जाएंगे तो आप कुछ उपाय वो बता पाएंगे। वो पिता डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के पास गए और उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कहा कि डॉक्टर साहब, मेरी लड़की की उम्र 14 साल की हुई है, उसकी ऊंचाई नहीं बढ़ रही है, आप कुछ उपाय बताइए। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा, उसमें क्या बड़ी बात है, आपके लड़की का नाम क्या है? उन्होंने कहा कि लड़की का नाम माया है। तो उन्होंने कहा, लड़की का नाम माया बदल दीजिए और महंगाई रख दीजिए, ऐसी ऊंचाई की तरफ दौड़ती जाएगी कि आपको पता नहीं चलेगा। दूसरा एक चुटकुला महंगाई पर आया कि 2 लड़कियां अपने कॉलेज के कॉरिडोर में खड़ी थी और आपस में बातचीत कर रही थी।
एक लड़की दूसरे लड़की को कह रही थी कि वो पीले टी शर्ट वाले लड़के को तुमने देखा है क्या? तो उसने कहा मैं उसको देख रही हूं, वो कॉलेज के दरवाजे के बाजू में खड़ा है। उसने पूछा क्या बात है? तो उसने तुरंत कहा कि वो लड़का बहुत धनवान घर का है। तो दूसरे लड़के ने तुरंत पूछा वो धनवान घर का है ये तुम्हें कैसे पता चला? तब उस लड़के ने जवाब दिया कि जब मैं उसके नजदीक से जा रही थी तब उसके मुंह को प्याज का बास आ रहा था और इसलिए मुझे लगता है कि वो बहुत धनवान घर का है। ये दोनों व्यंग्य जरूर है, पर इस देश की महंगाई की हालत हमारी कैसी बनी है, ऐसी स्थिति है, इसका एक प्रकार से दिशा निर्देश करने वाली ये घटना है। बहनों और भाइयों, कपास सस्ता है, कपड़ा महंगा है, गेहूं सस्ता है, ब्रेड बिस्किट महंगे हैं, संतरा टमाटर सस्ता है पर उसके जूस महंगा है। हमारे मुंबई में बर्तन मांजने के लिए जो मिट्टी मिलती है उसका भी भाव 15 रुपए किलो है और हमारे गेहूं को 11.5-12 रुपए किलो का भी भाव नहीं मिल सकता। ये हमारी शोकांतिका है। इस देश में 58,000 करोड़ का अनाज हर साल सड़ता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस देश के कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा है कि इस देश में हर साल 58,000 करोड़ का अनाज सड़ता है। 1947 में हमें स्वाधीनता मिली, आज 63 साल हुए, हम देश के किसानों का अनाज रखने के लिए गोडाउन तक नहीं बना पाए। ये हमारे देश की सफलता है। क्या इस देश में गोडाउन नहीं बन सकते थे? आज बिजली नहीं है। मैं आ रहा था, एक युवा कह रहा था कि 6 बजे बच्चे घर में आते, लाइट नहीं, 7:30-8 बजे भोजन करते, लाइट नहीं, 10 बजे अध्ययन करने के लिए बैठते, लाइट नहीं। तो पहले टीवी सीरियल बहुत चलती है, सास भी कभी बहू थी, टीवी भी नहीं, लाइट भी नहीं, सास भी नहीं और बहू भी नहीं, क्योंकि लाइट नहीं। और 12 बजे के बाद लाइट आते। तो उन्होंने पूछा गडकरी जी आप यही बताइए, जितने लाइट में काम करने पड़ते तब लाइट नहीं है, जब लाइट का काम नहीं पड़ता तब लाइट का वोल्टेज बढ़ जाता है, कैसी सरकार है? बहनों और भाइयों, बिजली नहीं होगी तो विकास नहीं हो सकता। और मैं आपको साफ बता देना चाहता हूं, अगर उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हुआ तो इसके लिए केवल मायावती और कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार नहीं है। आपको मूलभूत रूप से एक बात पर विचार करना होगा कि इस देश की राजनीति को हमको कहां ले जाना है। आप सब किसान हैं, मैं किसान का बेटा हूं और मैं कोई उद्योगपति नहीं हूं, पर किसानों के सहयोग से मैं 3 शुगर मिल चलाता हूं। 40,000 गन्ना मेरे क्षेत्र में लगा है। सतपाल मलिक जी आए थे, 1 लाख किसान हर कार्यक्रम में आते हैं। मैं इथेनॉल तैयार करता हूं, बायोडीजल तैयार करता हूं, बायो मिथेनाइजेशन करता हूं और बगास से जो गन्ना निकलकर जो बगास निकलता है उससे कम से कम आपके मेरठ जैसे 2 शहरों को जितनी बिजली लगती है उतनी बिजली तैयार करता हूं। यह हो सकता है, पर यह करने का प्रयास तो किसी ने करना चाहिए। विकास के 2 प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला क्षेत्र है इंडस्ट्री और दूसरा क्षेत्र है एग्रीकल्चर, खेती। अगर इंडस्ट्री बढ़ानी है तो 4 चीजें जरूरी है: पानी, बिजली, दूर संचार के साधन और रोड। और अगर खेती अगर आपको बढ़ानी है तो उसमें सबसे आवश्यक है खेती को पानी मिलना चाहिए, पानी के साथ बिजली मिलना चाहिए, खाद मिलना चाहिए, अच्छा सीड और खाद मिलना चाहिए, तभी किसान आगे जाकर कुछ कर सकता है। मुझे पता चला कि आपके यहां आलू का उत्पादन हुआ, भाव नहीं मिले, लोगों ने आलू को रास्ते पर फेंक दिया। मैं लखनऊ गया था, मैंने बड़ा गार्डन देखा, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं देखी। मेरे मन में आया कि मायावती जी यही पैसा अगर आलू को कोल्ड स्टोरेज में रखने के लिए अगर कम से कम 2-4 हजार कोल्ड स्टोरेज बना देती तो किसान का आलू रोड पर फेंकने की नौबत कभी नहीं आती। आज ये स्थिति क्यों पैदा